इस संसार में भक्ति की शक्ति अकल्पनीय होती है। एक ऐसी शक्ति जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। क्या होगा जब विश्वास की परीक्षा होगी? क्या भक्ति के आंसू किसी को जीवन दान दे सकते हैं? क्या आप तैयार हैं उस कहानी को सुनने के लिए जिसने सदियों से दिलों को झकझोर दिया है? यह कहानी है काले खां की, जिनकी भक्ति ने हर धर्म और हर सीमा को पार कर दिया। एक ऐसी कहानी जहां भगवान ने खुद अपने भक्त के आंसुओं का जवाब दिया। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अद्भुत और प्रेरणादायक सफर में। अगर आपको यह कहानी छू जाए तो इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह भक्ति और चमत्कार की पराकाष्ठा है। करौली में काले खां रहते थे। उनका काम मदन मोहन के मंदिर के बाहर झाड़ू लगाना था। यह झाड़ू लगाने का काम केवल उनकी रोजी रोटी ही नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा की गहराई में एक अनजाना संबंध बना रहा था। झाड़ू लगाते हुए कभी कभी उन्हें ठाकुर मदन मोहन की एक झलक मिल जाती। बस वह एक झलक ही थी जो उनके दिन को रोशन कर देती। धीरे धीरे उनके मन में ठाकुर जी के प्रति गहरी आसक्ति पैदा होने लगी। मदन मोहन के दर्शन करने का मन अनायास ही हर पल करने लगा। आखिर ठाकुर हैं ही ऐसे। उनकी एक झलक पाने के बाद मन कभी भी उनसे हटना नहीं चाहता। काले खां मंदिर के बाहर खड़े होकर ठाकुर को निहारते। जब भी थोड़ी सी भीड़ हटती, उनकी नजरें मदन मोहन को खोजने लगती। उनका नाम मोहन था और सचमुच मन को मोहने वाले थे। अब यह उनका रोजमर्रा का हिस्सा बन गया था। झाड़ू लगाते और जैसे ही मौका मिलता ठाकुर को निहारते। वह धीरे धीरे उनके जीवन का केंद्र बन गए थे। कहानी तब गहरी हुई जब काले खां ने मंगल आरती से लेकर संध्या आरती तक मंदिर के बाहर इंतजार करना शुरू कर दिया। ठाकुर को देखने की उनकी चाहत इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वह मंदिर के बाहर ही रहने लगे। उन्हें अंदर जाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वह मुसलमान थे। लेकिन उनके दिल में यह यकीन था कि ठाकुर के लिए न धर्म मायने रखता है, न जाति और न ही कोई पाती। ठाकुर जगन्नाथ है, पूरे जगत के मालिक। इसीलिए काले खां को अपनी भक्ति में कोई कमी महसूस नहीं होती। धीरे धीरे उनके इस अनोखे प्यार और समर्पण ने उनके जीवन में तूफान ला दिया। उनकी पत्नी ने उनसे झगड़ना शुरू कर दिया। कहाँ रह जाते हो? सुबह से झाड़ू लगाने जाते हो और सारा दिन वहीं रहते हो। वह अक्सर काले खां को डांटती। काले खां शांत भाव से जवाब देते, मैं क्या करूं? मदन मोहन को देखता हूं तो मन वहीं अटक जाता है। उनकी आंखों में ठाकुर के लिए जो प्रेम और भक्ति झलकती, वह उनकी पत्नी को समझ नहीं आ पाती। धीरे धीरे यह बात पूरे समाज में फैलने लगी। रिश्तेदार और जान पहचान वाले लोग उन्हें ताने देने लगे। काले खां मंदिर जाते हैं, अल्लाह को भूल गए हैं, खुदा को छोड़कर ठाकुर के पीछे पड़े हैं। काले खां को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात उन्हें भीतर से खलती थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी उन्हें ताने देती, तुम्हारे इस काफिर बनने की वजह से हमारा घर खाली है, कभी कोई संतान नहीं होगी। सुख तो अब हमसे कोसों दूर है। पर काले खां का विश्वास अटूट था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जो होगा मेरे ठाकुर की इच्छा से होगा। संतान होगी या नहीं, यह भी वही तय करेंगे। एक दिन सुबह की आरती में काले खां ने ठाकुर के चरणों में सिर झुकाया और प्रार्थना की, हे मदन मोहन, मेरे घर में झगड़े होते हैं। मेरी पत्नी को संतोष चाहिए, मेरे परिवार को शांति चाहिए। मुझे एक संतान का वरदान दें। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनका विश्वास उनके हर शब्द में झलक रहा था। और फिर एक चमत्कार हुआ। कुछ ही महीनों बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई। ये खबर पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन काले खां के लिए यह मदन मोहन की कृपा थी, उनके ठाकुर का आशीर्वाद। काले खां और उनकी पत्नी का बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वह 8 साल का हो चुका था। उस मासूम बच्चे में काले खां की भक्ति और संस्कारों की झलक साफ दिखाई देती थी। वह भी जन्माष्टमी मनाता, दही हांडी फोड़ता
भगवान कृष्ण के भजन गाता और हर दिन मदन मोहन के दर्शन करता। काले खां अपने बेटे को देखते तो उनकी आंखों में एक अद्भुत संतोष और विश्वास झलकता। उन्हें लगता, यह मेरा ठाकुर ही है जो मेरे घर में इस रूप में आया है। लेकिन भाग्य ने उनकी आस्था को एक कठोर परीक्षा में डाल दिया। एक दिन उनका बेटा दोस्तों के साथ नदी पर खेलने गया। हंसते खेलते हुए किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वहां मौत घात लगाए बैठी थी। अचानक एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। बच्चे का शरीर जैसे ही नीला पड़ने लगा, उसके दोस्तों ने गांव में खबर दी। पत्नी ने जैसे ही ये सुना, उसका कलेजा कांप उठा। वह चीखते हुए मंदिर की ओर दौड़ी, जहां काले खां ठाकुर जी के दर्शन में खोए हुए थे। आंसुओं से भीगी हुई उसने चिल्लाते हुए कहा, बेटे को सांप ने डस लिया है, चलो जल्दी करो, क्या कर रहे हो यहाँ, हमारा बेटा मर जाएगा। लेकिन काले खां की आंखें ठाकुर पर टिकी थीं। वह एक पल को भी उनके दर्शन से अलग नहीं हो पाया। उनके लिए उस क्षण पूरा संसार जैसे ठहर गया था। पत्नी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने धमकी दी, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम्हें और तुम्हारे ठाकुर को नहीं छोड़ूंगी। वह मंदिर से भागी और बेटे को लेकर झाड़ फूंक कर आने वालों के पास गई। लेकिन झाड़ फूंक करने वाले ने बच्चे के शरीर को देखा और निराशाजनक स्वर में कहा, इसमें अब जान नहीं है, बच्चा मर चुका है। गांव भर के लोग इकट्ठा हो गए। पत्नी चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन काले खां शांत थे। उन्होंने अपने बेटे के शरीर को उठाया और उसे मदन मोहन के मंदिर की दहलीज पर रख दिया। उनके चेहरे पर गहरा दर्द था, लेकिन उनकी आंखों में एक अडिग विश्वास चमक रहा था। उन्होंने ठाकुर से प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, आपने यह बेटा दिया, आपकी कृपा से मेरे जीवन में यह प्रकाश आया, अब वही प्रकाश बुझने को। लेकिन मैं जानता हूं आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। यदि आप मेरी भक्ति को स्वीकार करते हैं तो मेरे बेटे को जीवन दें। काले खां की आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी प्रार्थना में ऐसी आत्मीयता थी कि सभी स्तब्ध हो गए। आंसुओं की कुछ बूंदें बच्चे के नीले पड़े चेहरे पर गिरी। अचानक चमत्कार हुआ। बच्चे का रंग बदलने लगा, उसकी सांसें लौट आईं, उसकी आंखें खुली। पत्नी खुशी के मारे झूम उठी। गांव के लोग अवाक थे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक था बच्चे का पहला सवाल। उसने उठकर कहा, अब्बा, वो कहाँ गए? वो सांवले रंग के जिनके सिर पर मोरपंख था, वो मेरे पास खड़े थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे गले से लगाया। वो मेरे दोस्त थे। कहाँ गए वो? गांव के लोग ये सुनकर स्तब्ध रह गए। काले खां के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उनके दिल ने कहा, यह कोई और नहीं, मेरे मदन मोहन थे, मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण। यह क्षण उनके लिए भक्ति की पराकाष्ठा थी। उनके ठाकुर ने न केवल उनकी प्रार्थना सुनी, बल्कि यह भी दिखा दिया कि भक्ति की शक्ति किसी भी चमत्कार से परे है। तो दोस्तों, यह थी काले खां और मदन मोहन की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी सिर्फ धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सच्चे विश्वास, समर्पण और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। काले खां का जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति किसी धर्म या जाति की सीमा में नहीं बंधी होती। जब समर्पण सच्चा हो और विश्वास अडिग हो, तो भगवान खुद अपने भक्त के लिए चमत्कार कर देते हैं। यही है भक्ति की शक्ति, यही है विश्वास का चमत्कार। आइए हम भी अपने जीवन में भक्ति और विश्वास के इस अद्वितीय गुण को अपनाएं और एक ऐसा संसार बनाएं जहां प्रेम और समर्पण सबसे ऊपर हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।